तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या चीज़ है, बोन एंड कार्टिलेज। आज जो है हम अभी इस जो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट में हम बोन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ह्यूमन जो स्केलेटन है वो हमारे पास बोनी फ्रेमवर्क यानी बोन्स का बना हुआ है, बट इन सर्टन पार्ट दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज या सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज भी होती हैं, ठीक है। अगर जिस तरह हमने ईयर वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो हम बात करते थे कि जो ईयर है वो कार्टिलेज का पिना पिना जो एक्सटर्नल ईयर है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर स्किन वगैरह होती है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कार्टिलेज, ठीक है। यानी हमारा स्केलेटन किसका बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज को पढ़ने से पहले इसकी मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, जो साथ साथ आप देखें डायग्राम। नंबर वन हमारे पास ना फॉर एग्जांपल हम ये अगर ना ये चलें जी, ये हम एक अगर फॉर एग्जांपल पिना बना लेते हैं, ठीक है। और पिना का अगर हम ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं इतना सा, ठीक है, ये पिना का एक स्ट्रक्चर है और इसको इनलार्ज करें, बड़ा करें माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये कान है, फॉर एग्जांपल कान का स्ट्रक्चर चलें इसमें ले लेते हैं, इसको आपने कान ही समझना है। इसका ये स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, इनलार्ज किया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके अंदर जो है ना क्या क्या चीजें होती हैं इसको आपने समझना है। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कार्टिलेज क्या चीज है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के अंदर आपने क्या कहा था, ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू में और क्या क्या चीजें आती हैं, बोन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, ब्लड, ब्लड में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। कार्टिलेज क्या चीज है, डेंस, डेंस का मतलब है जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, थिकनेस ज्यादा हो। क्लियर ब्लू व्हाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है और लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन, बोन से कम स्ट्रॉन्ग है द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। अब देखें टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बेसिकली ना एग्रीगेशन ऑफ सेल से बना होता है। किस चीज से बना होता है, सेल से। टिश्यूज अगर आपसे कोई पूछता है किस चीज का बना होता है, सेल का। तो कार्टिलेज का जो सेल है ना उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज के सेल को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट। ये मैं कॉन्ड्रोसाइट बनाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो कॉन्ड्रोसाइट है वो कहाँ पे है, कॉन्ड्रोसाइट बेसिकली जो है ना एक स्पेस के अंदर होते हैं, जिस स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूना। यानी आप ये समझ लें कॉन्ड्रोसाइट के बाहर एक लेयर सा एक स्पेसी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहेंगे, लैक्यूना। कार्टिलेजेस आर डेंस clear blue white firm collective tissue but less strong than bone। और द सेल ऑफ कार्टिलेज को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट। ये हमने क्या बना लिया, बीच में कॉन्ड्रोसाइट बना लिया। और कॉन्ड्रोसाइट के बाहर जो है जो स्पेस है फ्लूइड फिल्ड, यानी ये इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्यूना। और लैक्यूना किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर। यानी आपने एक कार्टिलेज ले लिया, ठीक है, और कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर ले लिया। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं, सेल्स हैं। सेल्स किस चीज के बने हुए हैं, कॉन्ड्रोसाइट या सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट किसके अंदर है, लैक्यूना के अंदर। और लैक्यूना जो है ना यानी ये कार्टिलेज के अंदर ये बाकी जो सारा का सारा मटेरियल है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो है ना हमारे पास और क्या चीज आपसे पूछा जाएगा, कोलेजन फाइबर, ठीक है। आपने 9th क्लास के अंदर आप जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन जो है ना वो बनाती है या किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कोलेजन बनाने के लिए। तो क्या चीज है यहाँ पे, ईच कॉन्ड्रोसाइट इज ए लाइज इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज एन लैक्यूना। और लैक्यूना कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स कंटेन अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन बेसिकली प्रोटीन का बना होता है, कोलेजन फाइबर है, ठीक है। जो और इसके बाद इसको हम यहाँ पे कोलेजन फाइबर भी बना लेते हैं। क्या चीज़ें इसके अंदर, ये यूं करके ये हमारे पास कोलेजन फाइबर है। तो आपको अगर ये आ जाता है सिंपल सा याद करने के लिए मैंने आपको समझा देता हूँ। क्या चीज़ है कि कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पे है, लैक्यूना के अंदर। और लैक्यूना जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मैट्रिक्स। ये येलो येलो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ है, कोलेजन फाइबर। और कोलेजन फाइबर अगर आपसे कोई पूछता है तो वो किसका बनाता है, प्रोटीन का, ठीक है। ये तो एक तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। बाकी इसकी टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये जितने भी जो कंसेप्ट हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन द कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स। यानी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर, फाइबर लाइक यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं और बने किसके होते हैं, प्रोटीन के। और इसके बाद टेंडन्स और लिगामेंट क्या है, ठीक है, आर द कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन द टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर। टाइटली पैक यानी कोलेजन फाइबर उनके साथ बिल्कुल कंपैक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी टेंडन क्या चीज है, जो के मसल्स को बोन से अटैच कर रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम बना लेते हैं, ये हमारे पास बोन है, ठीक है। बोन के ऊपर जो है ना हमारे पास क्या होता है, मसल होता है। बोन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये मसल्स होते हैं जो
फॉर एग्जाम्पल फ्लैश या गोश्त जिसे कहते हैं, ठीक है, मसल्स हैं, और जो मसल हैं वो हमारे पास जो जो बोन से जो अटैच कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको टेंडन कहते हैं। टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से अटैच कर रहे हैं, और जो दो बोन्स को, जिस तरह फिंगर जो ज्वाइंट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये दो बोन्स को आपस में जो ज्वाइन कर रहा है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के एंड पे ये जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है वो लिगामेंट है, और जो मसल को बोन से ज्वाइन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, टेंडन है। एक तो ये हो गया हमारे पास। ये इसकी जो डायग्राम जो बनाई है वो उसी तरह सेम जो है ना, ये हमारे पास आपको जो नजर आ रहा है ये लेक्यूना के अंदर क्या चीज़ है, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट इन लेक्यूना। और जो लेक्यूना है वो कहाँ पे है, मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ है, कोलेजन फाइबर। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर। अब इसकी तीन टाइप्स हैं। किसकी तीन टाइप्स हैं कार्टिलेज की, हाइलीन कार्टिलेज या हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। कैसे याद करना है, साथ साथ ये हम समझते जाते हैं। एक तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है ना, ये हमारे पास एक तो लॉन्ग बोन्स, इसके आपने लोकेशन लाजमी याद करनी कहाँ पे पाई जाती है हाइलाइन कार्टिलेज। एक तो ये बता रहा है कि येट फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, इट इज फाउंड इन कवरिंग एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, यानी जो लॉन्ग बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स उनके एंड के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज, ये फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन है, इसके एंड के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज है या हाइलीन कार्टिलेज है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास इसको आपने याद करना है कि जो हाइलीन कार्टिलेज है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, रिस्पायरेटरी ट्रैक का पहला हिस्सा नोज आ गया, फिर लैरिंक्स आ गया। अभी देखें लैरिंक्स के बाद नोज के बाद यानी जो नेजल कैविटी होती है, नोज के अंदर जो है ना हाइलीन कार्टिलेज होती है। क्या होती है, हाइलीन कार्टिलेज। रिस्पायरेटरी ट्रैक का पहला हिस्सा क्या है, नोज, नोज के अंदर क्या है, हाइलीन कार्टिलेज। उसके बाद आता फेरिंक्स है, लेकिन फेरिंक्स मसल का बना होता है इसलिए उसके अंदर कार्टिलेज नहीं है, तो फेरिंक्स के बाद क्या आएगा, लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर भी कार्टिलेज है, कौन सी है, हाइलाइन कार्टिलेज। फिर जो है लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकियल ट्यूब। यानी आपने एक तो याद करना है कि ये फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग है, हाइलाइन कार्टिलेज। दूसरे नंबर पे ये लॉन्ग बोन्स के अंदर पाई जाती है एक, ये फर्स्ट आपने क्या याद रखना है, लॉन्ग बोन। और बाकी आपने क्या याद रखना है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का पहला हिस्सा नोज, दूसरा हिस्सा क्या चीज है, लैरिंक्स, तीसरा हिस्सा क्या है, ट्रैकिया, और चौथा हिस्सा क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब। इनके अंदर ये आपने इसको अच्छी तरह इस तरह याद कर लेना है। सेकंड जो है ना, इलास्टिक कार्टिलेज। आइलाइन कार्टिलेज के बाद कौन सी है, आइलाइन कार्टिलेज के बाद इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज को अगर आप समझेंगे सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू आइलाइन, यानी ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन इट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी, ज्यादा इलास्टिक है, इससे ज्यादा इलास्टिक। देखें इलास्टिक है, इलास्टिक कार्टिलेज जो है ना आइलाइन कार्टिलेज की तरह है, लेकिन इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा है। क्यों, ई से इलास्टिक कार्टिलेज है, और इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजन फाइबर है उनके साथ इलास्टिक फाइबर भी ज्यादा है। यानी ये जो हमारे पास ना, ये जो एक कार्टिलेज है इसके अंदर कोलेजन फाइबर के साथ इलास्टिक फाइबर है, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी इसके अंदर लचक ज्यादा है। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर इतनी लचक नहीं है जितनी इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर है। और इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, यानी कोलेजन फाइबर के अलावा इसके अंदर क्या चीजें हैं, हमारे पास इलास्टिक फाइबर भी है। और इट इज फाउंड इन ई से इलास्टिक कार्टिलेज और ई से एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है ना, जो कि ग्लोटिस के ऊपर होता है, यानी लैरिंक्स की जो ओपनिंग है, ये फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये हमारे पास लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स बना लेता हूँ मैं, ठीक है। लैरिंक्स की जो ओपनिंग है इसे ग्लोटिस कहते हैं, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। यानी जो ई से इलास्टिक कार्टिलेज और ई से एपिग्लोटिस, एक तो ये याद हो गया। दूसरे नंबर पे पिन्ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी जो एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो वो आपने याद करना है, इलास्टिक कार्टिलेज उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा जी, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज को अगर आप याद करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या चीज है, टफ है और लेस फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर है बहुत ज्यादा नेटेड फॉर्म में कंपैक्ट है एक दूसरे के साथ। जब कोलेजन फाइबर की डेंसिटी ज्यादा होगी, एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े हैं, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो लचक है वो कम होगी। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जो वर्टिब्रल डिस्क है, यानी जो हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, ये एक वर्टिब्रे फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रे है, ठीक है, और इसके बाद ये अगला दूसरा वर्टिब्रे है। हमारी जो वर्टिबल कॉलम है इसके अंदर टोटल 26 वर्टिब्रे होते हैं। कितने वर्टिब्रे होते हैं, 26, यानी 26 बोन छोटी छोटी जोड़ के। पहले शुरू में जब बच्चा पैदा होता है वो 33 होती हैं, 33 बोन्स होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो फिर वो जो लास्ट वाली जो बोन्स होती हैं जो हिप रीजन के अंदर होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, फ्यूज होके वो एक हम कह सकते हैं कि वो कम बोन्स रह जाती हैं, और टोटल कितनी रहती हैं, 26। यानी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 26 वर्टिब्रे हैं। हर वर्टिब्रे के दरमियान में जो वर्टिबल कॉलम के वर्टिब्रे हैं उनके दरमियान में क्या होती है, फाइब्रस कार्टिलेज होती है। क्या होती है, फाइब्रस कार्टिलेज।
तो इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल टू डू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन नाइट्रेट फॉर्म। नाइट्रेट का मतलब क्या है कि वो आपस में जो है ना बहुत ज्यादा कंपैक्ट या फिर डेंस है, ठीक है। और इट इज फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और